तो हमारे सैनिकों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए ये विश्व की तो गौरव की बात है। इसमें दूसरी बात यह है कि ना ये पॉलिटिक्स की है, ना कोई जाति, ना धर्म का है। ये एक देश के, राष्ट्र के प्रति प्रेम का है, देशभक्ति का है। विश्व की सबसे ऊंची पहाड़ियों पर लड़ा गया भारत और पाकिस्तान की सेना और कश्मीरी उग्रवादी भारत और पाकिस्तान के बीच की नियंत्रण रेखा पर करके भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने दावा किया कि लड़ने वाले सभी उग्रवादी कश्मीरी हैं, लेकिन युद्ध में बरामद हुए दस्तावेजों और पाकिस्तानी नेताओं के बयानों से साबित हुआ कि पाकिस्तान की सेना प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में शामिल थी। लगभग 30,000 भारतीय सैनिक और 5,000 घुसपैठिए इस युद्ध में शामिल थे। भारतीय सेना और वायुसेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाली जगहों पर हमला शुरू किया। धीरे धीरे भारतीय सेना ने अपने अदम्य साहस और घोंसलों से पाकिस्तान को सीमा पार जाने को मजबूर कर दिया। यह युद्ध सबसे ऊंचे स्थानों पर लड़ा गया, जिससे लड़ने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आखिरकार भारतीय सेना की जीत हुई और पाकिस्तान हार गया, जिसे हम कारगिल विजय दिवस के रूप में पूरा देश मनाता है। यह विजय सैनिकों के लिए बड़ा सा उत्सव और बड़ा ही गौरव की बात होती है। किसी भी सैनिक के लिए युद्ध में शामिल होकर विजय प्राप्त करना सबसे बड़ी उपलब्धि कही जाती है। संतोष जी स्वागत करने में बचाओ आंदोलन के मैं सर्विस जिस आग्रह करूंगा इस सुनील कुमार सिंह जी को स्वागत करेंगे। लेकिन समय की एक मर्यादा है। अखिलेश आपसे निवेदन करता हूँ कि कृपया देने की तैयारी करें। गणेश भाई, आशीष भाई, आज निवेदन है कि लोग यूं ही नहीं जुड़ते ऐसे संगठनों से। ये संगठन ही तो है जो राज्य स्तरीय व राष्ट्रीय स्तर की पहचान बना देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो समय है तो नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। आज हम एक ऐसे क्षण का भागीदारी हैं, एक ऐसे क्षण का गवाही हैं, एक ऐसे क्षण का लाभ पा रहे हैं जो करोड़ों दिलों के दिल में धड़कता है। हम जब भी कभी बात करते हैं आर्मी का तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सभी अपने अपने मकसद और अपने अपने कार्यों में कटिबद्ध हैं। जानते हैं जब भी देश या समाज की व्यवस्था और सुरक्षा की जब बात आती है तो आर्मी सर्वोपरि मानी जाती है। आज हम उसी स्थान पे खड़ा हैं जहां करगिल जैसे शब्दों का उपयोग करके पाकिस्तान ने हमारे कितने शहीद आर्मियों को शहीद कर दिया जगह पर स्थित हैं, जो हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि कारगिल विजय हमारे भारतीय संस्कृति और भारतीय आर्मी के लिए एक गौरव का क्षण है। हम बात कर रहे हैं, कुछ मिलते हैं और उन्हें जानते हैं कि वो शब्द उनके जुबानी जो उस करगिल में शामिल थे और अपने भारत देश को आज़ाद और सुरक्षित रखने में कामयाब हुए। कारगिल विजय भारत का महत्वपूर्ण क्षण है जो आर्मी के लिए गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। क्या देखिए, कारगिल जो विजय दिवस है ये 99 में जो वार हुआ था पाकिस्तान से, उसके ही उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। और कारगिल विजय
के हम लोग विजय उस दिन प्राप्त किए थे 26 जुलाई को, इसी उपलक्ष्य में है। इसमें बहुत सारे हमारे झारखंड के जो भी वीर जवान थे वो शहीद हो गए। अब वो उनकी वाइफ जो है वीर नारी हैं, और कुछ जवान अभी भी कार्यरत हैं और कुछ रिटायर्ड हैं। उन्हीं के सम्मान में ये कारगिल विजय दिवस हम लोगों ने मनाया और हर साल मनाते आ रहे हैं पिछले कई वर्षों से, और आगे भी मनाते ही रहेंगे। ये बहुत एक गौरव की बात है। इसमें दूसरी बात यह है कि ना ये पॉलिटिक्स की है, ना कोई जाति, ना धर्म का है। ये एक देश के, राष्ट्र के प्रति प्रेम का है, देशभक्ति का है। और हम नौजवानों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप इस तरह से उत्प्रेरित रहें कि देशभक्ति आप। इसमें 3 फोर्स हैं, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स। ये तीनों फोर्स जो है हमेशा तत्पर रही है देश सेवा के लिए। ये हमारा इतिहास भी गवाह है और हमेशा रहती है, और ये पूरा जग जाहिर है। आज देख रहे हैं कि पूरा विश्व में हमारा नाम इंडियन डिफेंस का रोशन हो रहा है। पूरा विश्व में हमारा भारतीय आर्मी चौथे स्थान पर आती है, चौथा नंबर पे आती है। क्या कहेंगे, ये गौरवपूर्ण इतिहास पहले से भी मजबूत हुआ? अवश्य पहले से तो मजबूत हुआ है, और दिन प्रतिदिन हम और सुदृढ़ होते जा रहे हैं। और ये अभी का प्रेजेंट स्थिति में आप देख सकते हैं कि कितना हम अपने देश से गौरवान्वित होते हैं, और आर्मी कितने गौरवान्वित करने के लिए आम सभी पब्लिक को एक खुशी के रूप में देती है कि आप खुशहाल रहें तो जग खुशहाल है। क्या लगता है जो आर्मी शहीद होते हैं, सरकार की जो व्यवस्था है उससे संतुष्ट है? देखिए, सरकार की व्यवस्था एक राजनीतिक हो गया, इस संदर्भ में ज़्यादा हम नहीं कुछ कह पाएंगे। लेकिन एक्चुअल जो होना चाहिए कि जो देशभक्त है, देश में पूरी जवानी बिता करके आते हैं, तो अपने स्टेट में, अपने गांव में आने के बाद उनका जो इज्जत सम्मान होता है वो नहीं मिल पाती है। और ये दुर्भाग्य की बात है। इवन यहाँ तक कि थाना भी उनके ऊपर कई तरह के आरोप या कई तरह के इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। और देश में या राज्य में उनका जो दर्जा मिलना चाहिए, वो रिटायर होने के बाद जो उनको फिर से सेवा का एक मौका मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। खास करके झारखंड राज्य में इसका कोई व्यवस्था नहीं है। कोई ऐसी व्यवस्था जो सरकार को सलाह देना चाहते हैं या मांग करना चाहते हैं? देखिए, हम लोग वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड की ओर से कंटिन्यू मांग किया जा रहा है, कई क्षेत्र में डिमांड किया जा रहा है कि अन्य राज्यों की तरह हमें भी यहाँ पर सेवा का मौका दें। जिस तरह से अन्य राज्यों में एक भूतपूर्व सैनिक को सेवा का मौका दिया जाता है सरकारी नौकरियां में, परमानेंट नौकरी में, इस तरह से आप भी हमें मौका दें। ऐसा नहीं है कि भूतपूर्व सैनिक में एलिजिबिलिटी की कमी है या उसमें योग्यता नहीं है या कार्यशैली नहीं है, और भरपूर है। और हम तो सरकार से ये बोलेंगे कि सबसे पहले प्रत्येक सरकारी नौकरी में इनरोलमेंट होने से पहले डिफेंस में इनरोलमेंट होना चाहिए। वहाँ से जो 15 साल करके, एटलीस्ट 15 साल करके आए, उसके बाद उसी के स्तर पर उन्हें पब्लिक सेक्टर में जॉब मिलना चाहिए। इससे क्या होगा कि देशभक्ति और जो एक भ्रष्टाचार होता है, ये सारे चीज़ों से हमारा देश मुक्त होगा। सुरेंद्र विश्वकर्मा, वेटरन ऑर्गेनाइजेशन का मीडिया प्रभारी। तो कारगिल विजय दिवस इसलिए मनाते हैं सेवानिवृत्त होने के बाद में, क्योंकि ये जज्बा को आम लोगों में जगाए रखने का कोशिश करने, इसी के माध्यम से करना चाहते हैं। और लोगों को पता चले, क्योंकि अधिकतर लोग इस पर ध्यान देते नहीं है, कारगिल क्या है, कारगिल क्या है। तो लोगों को ये चीज बताने के लिए कि भाई कारगिल विजय दिवस हम लोग किस लिए सेलिब्रेट करते हैं, जब हमारे सैनिकों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए ये विश्व की ऐतिहासिक युद्ध, मतलब विश्व में ऐसा युद्ध कभी नहीं लड़ा गया इतना ऊंचाई पर, 18,000 फीट में ये लड़ाई लड़ी गई थी। और ये जो सैनिक दुश्मन थे, वो जो जोजिला पास होता है वहां भारत 7 महीना डिस्कनेक्ट होता था। अब तो सरकार ने बहुत ध्यान दिया है, तो डिस्कनेक्ट होने की वजह से भारत सरकार को पता नहीं चल पाया कि ये क्या बात है क्या नहीं। तो उन्होंने आधा एक पार्ट कब्जा कर रखा था और उनको मार भगाना, और हमारे उसमें 527 शहीदों ने शहादत दिया था, अपने देश की रक्षा सर्वोच्च कुर्बान किया था। और इसलिए हम लोग को उनके सम्मान में हम चाहते हैं कि श्रद्धांजलि यही होगा हमारे प्रति। हम लोग उसको, अगर इसको सेलिब्रेट करें तो सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कारगिल नहीं, और भी अन्य युद्धों में बॉर्डर पर जितने भी सैनिक शहीद होते हैं, सरकार की जो सुविधा है, क्या आपको लगता है वो पर्याप्त है?
बिल्कुल नहीं। देखिए, जब सैनिक बॉर्डर पर होता है तो पहले तो सुविधा के बारे में सोचता नहीं है, लेकिन अफसोस इस बात का होता है जैसे हमारे जैसे संगठन क्यों पैदा होते हैं। हमारे जैसे संगठन इसलिए पैदा होते हैं जब सरकार के द्वारा बहुत सारी चीज सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। इसके लिए राजसैनिक कल्याण निदेशालय भी है, लेकिन हम देखते हैं कि उसको वो चीज नहीं मिल पाता। तो हम लोग के माध्यम से, हमारे संगठन के माध्यम से हम लोग हर शहीदों के घर जा जाके, आपने देखा होगा गुमला से सिमडेगा से शहीद, उनको क्या मिला यहाँ के, लेकिन सम्मान के लिए वो लोग इतना दूर से आए और उनको सरकार पूछती नहीं है, उनको नौकरी नहीं दे पाती है। उनको जो मुआवजा जो देना चाहिए, 5 एकड़ जमीन घर देने की 12.5 डिसमिल जमीन होता है, वो सब नहीं मिल पाता है। उसको हम लोग इनकरेज करते हैं, सरकार को टाइम टू टाइम बताते हैं कि सर इनको थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया जाए, इनको सम्मान दिया जाए, इनका जो सुविधा वो दिया जाए। और जो सैनिक हमारे बॉर्डर में होता है, ये कदापि यह नहीं सोचता है कि हमें सरकार से क्या मिलना है नहीं मिलना है, क्योंकि हमारा ट्रेनिंग इस तरह का होता है कि उस ट्रेनिंग में हम लोगों को खरा उतरना होता है, क्योंकि सबसे सर्वप्रथम हमारा राष्ट्र है, उसके लिए हम लोग जीते हैं और मरते हैं। जितनी भी सुविधाएं होती हैं तो क्या अभी जो प्राप्त है या और ऐसी कोई सुविधा जिसे सरकार को सलाह या डिमांड करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, हमने किया, हमारा उद्बोधन नहीं हो पाया, लेकिन हम अभी टाइम टू टाइम जीओसी से मिले हैं, परसों डायरेक्टर से मिले हैं, राजसैनिक निदेशालय से। उनसे मिलकर हमने बताया है कि हमारी जो वीर नारी हैं उनको सबसे बड़ा समस्या, उनके बेटियों को, बच्चों को अच्छे संस्थानों में उनको एडमिशन नहीं मिलता है। एग्जाम्पल आप देखते हैं, टॉप लिस्टेड स्कूल है, डीपीएस श्यामली है, तो क्यों नहीं आप ऐसा डीओ लेटर, डमी ऑफिशियल लेटर लिखते हैं सरकार को कि उनको प्रिविलेज दिया जाए, उनको प्राथमिकता दिया जाए। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा, हमारे पूरे भारतवर्ष में 1 अरब 40 करोड़ आबादी है, उसमें हम लोग 13 लाख 0.01% हम लोग आर्मी है, और इसमें से रिटायर्ड है 90 लाख के आसपास। अगर आप उसको सुविधा नहीं दे पाएंगे इतने आबादी में, तो उसका जज्बा देखिए कहीं ना कहीं आहत तो होगा ही। और ऐसे लोगों को सरकार, आप सोचिए, सरकार के द्वारा ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं चलाया जाता। आप समझ लीजिए इसी बात से कि जो हम कारगिल रैली किए हैं, आपको इससे अंदाजा मिल गया होगा कि सरकार इस पर कितना तजब्बो देती है। जो शहीद होते हैं उनके आश्रितों को मुआवजा या फिर उनका जो अधिकार है जो सरकार पहले से घोषणा कर रखी है, वो लेने के लिए ऑफिसों का चक्कर काटना पड़ता है और लास्ट तक नहीं मिल पाता। क्या इस विषय पर आपका संगठन उनको क्या सपोर्ट करता है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सुना होगा गलवान घाटी में जो हमारा गणेश हाजरा, उसका हम लोगों ने अनावरण मुख्यमंत्री तक को नहीं करने दिया था, क्योंकि मुख्यमंत्री बोले चंपई सोरेन जी कर देंगे। तो हम लोगों ने वहां बोला नहीं, आप अगर सम्मान देना तो दीजिए। और उनको 2 साल बीत गया, उनको ना मुआवजा मिला ना नौकरी मिला। अब जब आंध्रा के चीफ मिनिस्टर आए, जो हम लोग पॉइंट आउट किया गया, उन्होंने जब 10 लाख दिया तो सरकार यहाँ जगी, फिर उनको जाके दिया, मुआवजा दिया गया और उनके डिपेंडेंट को नौकरी के लिए बताया गया है। आज का दिन देश के लिए गौरवशाली दिन है, स्मरणीय दिन है और अपनी सेना पर गर्व करने का दिन है। प्रतिकूल परिस्थिति में हमारी सेना ने कारगिल के युद्ध में दुश्मनों को परास्त किया, अपनी जमीन को वापस किया, मगर किसी दूसरे की जमीन में एक कदम भी नहीं डाला। ये भारत की सेना के शौर्य का प्रतीक दिवस है और जनता और सेना के बीच ऐसे समय में जो समन्वय होता है, सेना का हौसला बढ़ाने के लिए जनता एक पैर पर उनके साथ खड़ा रहती है, तो यह दिन उसी को याद करने का दिन है। और इसको याद करके हम सभी अपनी सेना के गौरवशाली इतिहास को सम्मानित करते हैं और सेना पर गर्व करते हैं, उनके प्रति अभिभूत होते हैं। ये अभी भी जो है कारगिल मतलब जहाँ बॉर्डर, वहाँ पर भी कई जवान जो है अपना तत्परता से कार्य करते हैं, लेकिन वो शहीद होते जा रहे हैं, क्या कहेंगे? शहीद तो देश की रक्षा के लिए, हमारे तिरंगा के आन बान शान के लिए नौजवान होते हैं। वे अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, मगर हमारे देश की जनता, हमारे देश की सरकारें सामरिक नीति और कूटनीति के माध्यम से अगर हमारे नौजवानों, हमारे देश के सीमा पर खड़े जवानों का हौसला बढ़ाए, उनकी कठिनाइयाँ कम करे, तो यह हम सभी का दायित्व होता है। यह होते रहना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सेना का मनोबल बढ़ा रहे और देश की सरकार और जनता उसकी भावना के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती रहे, ऐसा होगा तो देश हमेशा ही सुरक्षित रहेगा।